पूरी अमरोहा के मोहल्ला जमा किया गया था कि आज अच्छन का रोज़ा है। 12 बजे उन्होंने पानी पी लिया, शक्करपारे बनते थे। लड़के भी बना रहे हैं, ये नहीं कि लड़के नहीं लगे, लड़के भी लगे हुए। हमारे चीचा जॉन बकौल अम्मी के कि जॉन सबसे ज़्यादा चीखता था। कभी कभी अम्मी कोशिश करती थी दही जमाने की, लेकिन मेरी याद में तो कभी नहीं जमा। मेरा नाम शाहाना रईस एलिया है और मैं हज़रत रईस अमरोही की बेटी हूँ और जॉन एलिया की भतीजी हूँ और अमरोहा से मेरा ताल्लुक़ है। अमरोहा बरादरी जो है वो दिल्ली शहर से 80 किलोमीटर मशरिक़ में है और वो एक अनोखी बस्ती है जहाँ के लोग भी अनोखे हैं और जहाँ के त्यौहार भी अनोखे हैं। मैं कोई 13-14 साल की थी, लेकिन बेटा पहला ही रोज़ा रखे, पहला रोज़ा मुझे 2 बजे दिन के सांस शुरू हुआ, मुझे सांस होता था, यानी दमा जिसको कहते हैं। इतना शदीद दमा हो रहा कि फिर इंजेक्शन लग के वो, अब बताओ तो रोज़ा क्या होता, इंजेक्शन लगा और क्या हुआ, ये रोज़ा हुआ हमारा। बहुत ही अफसोस होता है उस रोज़े का सोच कर। हमारे वालिद साहब ने भी 14 साल में रखा था, वो भी बड़े नाजुक थे। पूरी अमरोहा के मोहल्ला जमा किया गया था, उनको अच्छन कहते थे, रईस अमरोही कि आज अच्छन का रोज़ा है। 12 बजे उन्होंने पानी पी लिया। उसके बाद बकौल उनके हमारे वालिद साहब के कि ज़िंदगी भर मुझे पछतावा रहा कि मैंने बहुत बुरा किया। बेसन वगैरह जो होता था उसको छान चून के रखा गया है और दालें चुन के बुनबीन मिला के और रखी गई हैं कि चूँकि वो दही बड़े बनेंगे। और कभी कभी अम्मी कोशिश करती थी दही जमाने की, लेकिन मेरी याद में तो कभी नहीं जमा, कोशिश करती थी। और ये मसाले जो होते थे जैसे दही बड़े का मसाला, ये सब अम्मी घर में करती थी और बाजी वगैरह ही बेचारी घसीट घसाट के करती थी। जब अम्मी कर रही हैं तो आटा गूंथता था, वो बताती थी हमारी अम्मी, उसमें गुड़ मीठा बनाने के लिए उसको वो बना के पेड़ा वो बना के उसको काटा जाता था और वो मीठे वो बनते थे, शक्करपारे बनते थे। वो घर में लड़के भी बना रहे हैं, ये नहीं कि लड़के नहीं लगे, लड़के भी लगे हुए। हमारे चीचा जॉन बकौल अम्मी के कि जॉन सबसे ज़्यादा चीखता था। मेरे शक्करपारे को हाथ लगा लिया रेहाना ने, हमारी बहन ने। अब ये मैं लगा छूँगा नहीं और ला के तो। और हाँ, अम्मी बता रही ये जो होता दाल सेव जो होते हैं ये टूटते थे घर में, हैरत अंगेज़ वो टूटते थे, फिर सूखते थे, फिर वो बहुत सी बड़ी मेहनती थी बेटा। अब हम नहीं कर सकते तो चीख मारे लगे क्या हो रहा है। हमारे घर आते थे लोग, हमारे घर आते थे अवतार में, तो हमारा जो हॉल था वो चखा से बहुत बड़ा था, वहाँ पर अम्मी लगवाती थी दस्तरखान। रफ्तार जैसे कभी कोई अपना आ गया तो उसमें लल्लन, जिसको हम इकबाल मेहदी जिसको हम लल्लन कहते थे, भाई शकील, मुमताज़ सईद, जॉन एलिया, सिफ्त अख्तर, शाइस्ता के बेजार जो उनके भाई थे होते थे, ये तमाम लोग हमारे यहाँ जमा होते थे हफ्ते में एक बार। और कहाँ हर रोज़ा वोज़ा तो मुझे नहीं मालूम होता था कि नहीं, लेकिन बहुत ही दिलजमी से रोज़ा खाते ज़रूर थे, चाहे वो होता हो या नहीं होता। कभी कभी सादिक़ैन भाई वो भी होते थे चीचा, तो वो भी ज़ाहिर है रोज़ा वोज़ा तो हमारी नहीं है, तो भाई कहते थे, हमारे अब्बा कहते थे अमार सादिक़ैन रोज़ा उतारेगा अम्मी से, अम्मी का खा कब उतारेगा, ठीक है चलो वो उतारेगा। ये हमारी काम करती थी बुआ, कहती थी बेगम साहब इतने लोग आते हैं मैं तो थक जाती हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तो मैं कहती तू मत कर, मैं खुद कर लूँगी, तनख्वाह नहीं बढ़ानी ना, आप सोचो ज़रा, तो मैं खुद कर लूँगी। लेकिन ये कि जब भी हमारी पर्दे में होती थी उनका तो सवाल ही नहीं किसी गैर से मिलने, गैर मर्द से। एक दफ़ा छोटी सी बात इससे अलग बताऊँ, मेरी अम्मी अमेरिका गई तो वहाँ मेरी छोटी बहन रहती थी, यही बुर्का पहन के वो पहुँच गई नहीं अम्मी अमेरिका, तो वो इन्हें एक मॉल में ले गई और लोग देख रहे हैं कि कौन है ये, तो उसने कहा ये मुसलमान नन है। वो लोग तो हाथ चूम रहे नन लग। जनाब ईद तो ईद थी, पहले से था कि जूते ख़ास तौर पर अहमियत रखते थे, हर बच्चे को ये था कि नए जूते भी आएंगे, जबकि साल भर में ये थोड़ी कि नंगे पैर फिरते थे। अम्मी और बाजी वगैरह जाती थी, उसमें कोई 20 अब बाजी वगैरह का रोज़ा है बेचारी का, तो वो 20 दुकानें फिर भी जाती थी कपड़ा ढूंढने कि बहनों का ये आना है और अम्मी आपका ये आना है और हमारा ये आना। फिर घर में सिलते थे कपड़े, हमारी अम्मी बाहर नहीं सीती थी, हम 5 बहनें और वो खुद, हमारे अब्बा का कुर्ता वो खुद सीती थी, वो सिला। और उसमें कितना ही नहीं आदमी वो होता है, दिलचस्पी लेता है कि कपड़े सिल रहे हैं, ईद आने वाली है, तो तुम लोगों तो पता नहीं किस दुनिया में हो।
बहुत ही बेकार दुनिया तुम लोग।